नमस्कार भारत में अंशुल माथुर एक एस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी चर्चा में चल रही है खबर कंगना रनौत की, जो कि नई एमपी बनी है हिमाचल से मंडी सीट से, और उनके एक हेड कांस्टेबल हैं जो कि सीआईएसएफ के, उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया उनके ऊपर। क्या मुद्दा था अभी हम जनता से पूछते हैं, हमारे बड़े भाई जुट चुके हैं और चलिए चलते हैं। सर आपका क्या मत रहेगा इस मामले में? जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया थोड़ा वो पास आ जाएगी कि जिस प्रकार से वो घटनाक्रम हुआ, तो हम सब जानते हैं वो घटनाक्रम नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम लोग जिस स्थान पर रहते हैं वो संविधान से चलने वाला ये देश है। इसमें हर व्यक्ति के लिए कानून सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। तो हम लोग अगर अपनी बात को पूछने की हिम्मत रखते हैं तो वो संविधान के दायरे में आता है और संविधान हमें इसकी आज़ादी देता है। उसके बावजूद भी आप एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ वो इस देश की फेमस एक एक्ट्रेस है ना, उसके बावजूद भी इस प्रकार का घटनाक्रम मैं तो ये मानता हूँ कि दुखद है। इस प्रकार का घटनाक्रम नहीं होना चाहिए। पहली बात, वो एक देश की सुरक्षा के लिए तैनात की गई थी, उन पर देश के लोगों का सबसे ज़्यादा बड़ा विश्वास है। अगर वह उस देश की सेना का मनोबल, उनके लोगों, उनकी जो पूरी बटालियन है उसका नाम खराब करने का, थप्पड़ मारने से, ये घटनाक्रम से पूरे देश की जो अर्थबल है उसका नाम खराब होता है। उसके नाम के साथ साथ देश में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ स्पष्ट होने लग जाती हैं। तो ये घटनाक्रम मेरे तरीके से, अगर उनको पूछना था तो उनके आवास पे जाके उनको पत्र लिख के संवैधानिक अलग अलग प्रकार के तरीके से वो उनसे भी जवाब ले सकते थे, पर थप्पड़ मारना ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं। आप भी मानते हो कि ये पॉलिटिकल इशू है? अगर वो सीआईएसएफ एक देश की सेवा करने के लिए चयन हुआ है उनका, तो इससे तो उन्हें बहुत दूर रहना चाहिए। सर मैं जानना चाहता हूँ इसमें गलती किसकी है? सीआईएसएफ जो है उनकी गलती है या कंगना रनौत की गलती है? क्या मामला रहा? जैसे सीआईएसएफ की जो कांस्टेबल मैडम थी, उन्होंने कंगना रनौत से एक सवाल करा था, कृषि के लिए आप किसानों के लिए मैडम कुछ क्यों नहीं कर रही हैं, और उन्होंने कुछ इस तरह का जवाब दिया जिससे वो उत्तेजित हो गई और उन्होंने उनके थप्पड़ जड़ दिया। तो अगर आप कुछ प्रश्न कर रही हैं तो आपको सुनने का भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, चाहे वो सही आपके नज़र में वो जवाब सही हो चाहे गलत हो, लेकिन आपको पेशेंस रखना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ सीआईएसएफ एयरपोर्ट पर क्यों ये क्वेश्चन करेंगे? ये मामला तो पीछे जो किसान आंदोलन हुआ था वहाँ की घटना है, उसके बाद थप्पड़ जड़ना अभी के टाइम में जो घटना 6-7 महीने पहले बोला था कंगना रनौत जी, जो भी बोला हो, तो अभी थप्पड़ मारना सीआईएसएफ का सही है या गलत है? नहीं, मेरे विचार से मैंने कहा ना कि अगर आप किसी से प्रश्न कर रहे हैं और अगर वो जवाब दे रहा है तो आपकी नज़र में वो जवाब चाहे गलत हो तो आपको धैर्य रखना चाहिए, सुनना चाहिए। चाहे आपको गलत हो तो आप भैया दूर से राम नाम कर दो, भैया मेरी नज़र में ये गलत है जवाब, लेकिन थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं। और थोड़ा सा संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति हैं उनको भी जवाब पब्लिक को इस तरह देना चाहिए कि अगर कोई प्रश्न कर रहा है, मानिए लीजिए वो प्रश्न आपकी नज़र में गलत है या आपको अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है और आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं, तब भी आपको उस तरह, आपको जो किसानों आंदोलन के ऊपर उन्होंने प्रश्न करा था, तो आप अपनी सरकार के किसानों के लिए किए गए कामों को गिनाती हैं। आप इस तरह से एकदम से कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, जिम्मेदारी वाले पद पर बैठी हुई हैं। आप केवल अपनी जो किसानों के लिए मोदी जी ने जो काम करे हैं, आप केवल उनको वो गिनाइए कि देखिए हमने किसानों के लिए कितने अच्छे अच्छे काम करे हैं, और अगर हमारे ये जो हमने निर्णय लिए थे मोदी जी ने किसानों के लिए, अगर ये हमारे लागू हो जाते तो किसानों को कितना कितना फायदा हो गया, और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उससे उनको कितना नुकसान है, अपने ऊपर वो पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस आंदोलन के जरिए। आपका क्या मत रहेगा भैया इसमें? गलत हुआ या सही हुआ? गलत हुआ, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। क्यों? वो कह रही थी कि कंगना रनौत बोलती हैं ये जो किसान आंदोलन करते हैं वो खालिस्तानी हैं, 200-200 रुपये में आ जाते हैं, 100-100 रुपये आ जाते हैं, मेरी माँ वहाँ पर बैठी थी इसलिए मारा थप्पड़। तो अब बताइए गलत हुआ या सही हुआ? नहीं, थप्पड़ गलत मारा था, जो कुछ पूछना था विनम्रता से पूछना था उन्हें। इसकी सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें? बिल्कुल मिलनी चाहिए। आपका क्या मत रहेगा सर? भाई हमारा भी यही मत है, थप्पड़ गलत मारो। कंगना रनौत नए एमपी बन चुकी हैं जो कि हिमाचल मंडी सीट से अभी हाल ही में जीती हैं, और हाल ही के सांसद के एक थप्पड़ मारना
ये गुनाह है कि नहीं है, कानूनी अपराध है, कानूनी अपराध है, इसकी सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। क्या उनके पास अधिकार है सीआईएसएफ कांस्टेबल बनिए कि ऐसा कोई मुद्दा पे बोल दें कि उनके पास अधिकार हो कि थप्पड़ जड़ दें किसी एमपी के, गलत बात है अचानक थप्पड़ जड़ना। और वो भी पब्लिक प्लेस पर। अगर कोई आपको संदेह था, कुछ पूछना था, तो उनकी ऑफिस जाते हाँ या पत्र लिखते। हाँ, उनसे मिलते, उनके ऑफिस पे जाते। ऐसा है, चाहे हम सरकारी नौकरी पर करें या प्राइवेट करें, लेकिन हम देश के नागरिक हैं। अगर देश में कुछ भी हमें कुछ गलत लग रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हमें अधिकार ये भी है, नौकरी के साथ साथ हम देश के नागरिक हैं कि भाई ये गलत क्यों हो रहा है। सर, वो अधिकार सिर्फ आम जनता पर है, किसी सरकारी अफसर पर नहीं है। नहीं, सरकारी अफसर के साथ साथ हम देश के नागरिक भी हैं, आम नागरिक भी हैं, और हमारे ऊपर भी परिवार की जिम्मेदारी और सब चीजों की जिम्मेदारी है। मैं अभी आता हूँ आपका। भैया, ऐसा कोई अधिकार है कि मतलब सीआईएसएफ कांस्टेबल के पास जो अपना खुद वो ले सके अपना? ऐसा सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि वो एयरपोर्ट पर तैनात थे, इसका मतलब वो अपनी ड्यूटी पर थी। और हम तो जानते हैं सेना का नियम मतलब सबसे ज़्यादा कठिन नियम होता है, जिसमें हम लोगों को जो दायित्व दिया है सीधा सीधा उसका निर्वहन करना होता है, उसमें इफ एंड बट कुछ होता ही नहीं है। तो हम अपना दायित्व छोड़कर अन्य विषयों पर अपना वहाँ मत लेने जा रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो गलत है। ऐसा कोई संविधान में कोई इशू ही नहीं है, मतलब आर्टिकल ही नहीं है कि कोई सरकारी कांस्टेबल अपने आप को अपना फैसला ले सके। वो सरकारी कहेगी जब ही कुछ करेंगे। अभी उसके लिए जैसे आपने बताया अपना फैसला तो इस संविधान के हिसाब से हम केवल अपने निजी जीवन के लिए ले सकते हैं, अन्यथा की स्थिति पर सब चीज़ों के लिए कानून बनाए गए हैं। हम उस कानून के हिसाब से अगर कुछ करेंगे तो हमारा संविधान के हिसाब से, इस देश के हिसाब से वो सारी चीज़ें ठीक है। अगर उन संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। उसके लिए दायरे बनाए गए हैं, तो उस दायरों में रहकर हमें वो कार्य करने चाहिए। जब मान लो मैं एक सामान्य सा यहाँ व्यक्ति हूँ, मेरे पे कोई प्रशासनिक दायित्व है या प्रशासनिक दायित्व के साथ कोई जिम्मेदारी है, अब मैं उस जिम्मेदारी को छोड़कर और दुनिया भर में भ्रमण करूं, प्रश्न करूं, है ना, और उस प्रश्न करने के साथ साथ भी मुझे पता है कि मेरी जिम्मेदारी ये है, पहले अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। जब मेरे पर अपनी जिम्मेदारी से मैं मुक्त हो जाऊंगा या मेरी जिम्मेदारी का समय पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद जो सारी समस्याएं हैं वो उनके विषय में रखूंगा, पत्र लिख के, उनसे मिल के, व्यक्तिगत करके। पर किसी पर हाथ उठाने का अधिकार किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं दिया गया। वो सस्पेंड हो गई हैं, तो ये तो सही हुआ ना। हाँ, देखिए, अगर कोई गलत करेगा तो संविधान के हिसाब से उनको तो उसकी उस चीज़ की सजा मिलना तय है, चाहे मैं हूँ चाहे आप। सर, क्या बोलोगे सर आखिर में? अगर आपको किसी नेता की या किसी की बात पसंद नहीं है तो विरोध करने के कई तरीके हैं, लेकिन आप किसी आम आदमी पर भी नहीं उठा सकते। लोगों में देखा होगा, रास्ता चलते भी अगर गाड़ी टकरा जाती है तो एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने पड़ते हैं। तो ये कोई तरीका थोड़ी है, ये तो आप एक तरह से रोड इस तरह से हो गए आप तो आप सब भी चाहते हो कि सस्पेंड हो जाए, वो उसकी सजा मिलनी चाहिए उन्हें। देखिए, इसमें कानून जो भी सजा देगा जो उचित है। आप नहीं सजा चाहते क्या? मारना गलत नहीं है, आप आम जनता हो। नहीं, ठीक है, वो जो भी है वो टेंस में किया गया है या उनका जवाब कुछ इस तरह का रहा होगा कि आदमी टेंस में आ गया होगा, तो इसके लिए में आकर तो सर वो कुछ भी कर सकती हैं, उनके पास तो अब वो भी होते हैं, हथियार भी हो सकते हैं, फिर तो आदमी को भी मार सकते हैं, आम आदमी को भी मार सकती हैं। कानून है, इसके लिए कानून है, इसके लिए कानून है, उनके लिए कानून जो उचित समझेगा वही। मैं आपके पास आता हूँ भैया। ऐसे सर बोल रहे हैं कि उनके टेंस में आके उन्होंने ये किया, ऐसे तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर काफी पब्लिक आती है, कोई कुछ हो जाए तो फिर तो वो खत्म भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। हमारा जो देश है, हमारा देश संस्कृति का है ना, आओ भगत का, परंपराओं का देश। हमारे देश के अंदर हम जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी अपने देश की भलाई के लिए, अपनी साक्षरता के लिए, एक कोई गाल पे थप्पड़ मारता था, दूसरा गाल वो आगे कर देते थे। तो उस देश के अंदर ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, ये निंदनीय है। और मैं फिर भी बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपने बताया ही कि वो सस्पेंड हो गए हैं, वो उनका संवैधानिक कार्रवाई उन पर हो चुकी है। आगे अगर जो माननीय सांसद हैं मंडी के, तो उनके माध्यम से जो भी उनको रिपोर्ट दी जाएगी पुलिस को, तो उसके माध्यम से उन पर FIR करके कार्रवाई भी होगी, अगर वो देंगी तो।
अगर नहीं दी होगी तो वो नहीं कार्रवाई होगी। बाकी अगर वो अपनी शिकायत पत्र देंगी उसकी कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होनी तय है, ये तो है। उनको कोई बचा नहीं पाएगा, अगर उन्होंने गलत किया है तो उसकी सजा भी उनको मिलेगी। जैसे कि हमने अभी पूछा, हमारे बड़े भाई जुड़ चुके थे हमारे साथ, बता रहे हैं अपने अपने मत उन्होंने रखे कि कंगना रनौत गलत है या फिर जो कि CISF कांस्टेबल हैं। और आपका क्या मत है कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।